श्री तारा रानी के गर्भ में बंसी के अवतार श्री हेतवंश महाप्रभु का प्रथम संस्कार पड़ता है। गर्भ में आती हो महान दिव्य आत्मा। माता पिता कितने धार्मिक थे कि गर्भ में जब बालक होता है उस समय माता पिता जो भी क्रियाएं करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, उन सब का असर गर्भ पे पड़ता है। तो आपके मन में हुआ चलो 84 कोस की ब्रज की यात्रा करें। गर्भ में बालक है, अच्छे संस्कार वाला होगा। फिर ब्रज 84 कोस के दर्शन करने आए। दर्शन करते करते जब मथुरा से थोड़ा आगे आगरा की तरफ बाद गांव जब पहुंचे, वहां प्रसव वेदना प्रारंभ हुई और वहीं बालक का जन्म हो गया। आज भी वो स्थान है जहां श्री हितवंश महाप्रभु अवतरित हुए, बाद गांव में। कई बार हमारी 84 कोस की भी यात्रा यहां जाती है। कुछ समय के बाद फिर आप वापस लौट गए देववन। तो वृंदावन से आपका परिवार जुड़ा था, तो वृंदावन से जो जुड़ेंगे तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा उनको। ये बालक जब रोता, बच्चे रोते हैं दूध के लिए, भले वो दूध के लिए रो रहे हैं, भूख के मारे रो रहे हैं, यदि उनको राधे राधे कीर्तन सुना दिया जाए बालक को, श्री हरिवंश महाप्रभु को, तुरंत चुप हो जाते, भूख प्यास सब खत्म हो जाते। और जब बोलने लगे तो राधा नाम से ही आपकी वाणी प्रारंभ हुई, राधे राधे। छोटे से बालक, तभी से आपका राधा नाम में विशेष अनुराग। यद्यपि आप निकुंज की सखी हैं, चाहे कुसंग में भी रहें, चाहे राक्षसों के बीच में भी रहें, तब भी उनकी तो राधे राधे होगी, क्योंकि निकुंज से सखी आई है। लेकिन फिर भी एक संसार की मर्यादा है। जैसा माहौल घर में होता है वो बच्चे के ऊपर असर होता है। तो आपकी प्रीति तो लेके राधा नाम से आप आए थे, क्योंकि राधा रानी की सब सखियां, उनका लगाव ही राधा रानी से और उनकी राधा प्रधान सेवा ही होती है। तो आपका लगाव राधा नाम से सहज ही हो गया। राधा नाम का कीर्तन होता, आप उठ करके नाचने लग जाते थे। 8 वर्ष की आयु में आपका उपनयन संस्कार हुआ। अब तो समझदार हो गए, वो अलग बात। लेकिन जब आप छोटे से बालक जब बोलना सीखा तो राधा नाम से। और आपका खेल क्या होता था? बच्चे को खेल प्रिय है, आपको क्या खेल प्रिय है? राधा नाम का कीर्तन। और माता पिता को देखते, ठाकुर जी का श्रृंगार करते। प्रिया प्रीतम के घर में स्थापना, तो प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करते, तो उनको देखते। लेकिन छोटा सा बालक श्रृंगार तो कर नहीं पाएगा और ना माता पिता करने देंगे, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। तो उस समय आप क्या करते? अपनी आयु के छोटे छोटे बच्चों को ले लेते, उन बच्चों को ही राधा कृष्ण का श्रृंगार कर देते और उनके सामने राधा नाम कीर्तन करके नाचने लग जाते। ये भाव नहीं कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र नहीं, साक्षात राधा रानी है, ये ठाकुर जी, ऐसा भाव। एक बार लीला हुई, श्री व्यास मिश्र जी पिताजी ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। न जाने कैसे गलती हो गई, श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी को दान करा दिया, ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी को। और जब पूरा श्रृंगार दान, अब ध्यान आ रहे, ये क्या कर दिया मैंने, ये हुआ क्या, मेरा ध्यान कहां था? बताओ, श्री जी को पीतांबर उड़ा दिया, ठाकुर जी को सर पे चुंदरी उड़ा। ये मैंने उल्टा कैसे कर दिया? खैर चलो, जो प्रभु इच्छा। पता तब चला जब बाहर निकले, बाहर बगीचे में बालक हितवंशी महाराज, छोटे सा बालक, 2 बच्चों को श्रृंगार कराया। हुआ ये, उनसे जो सांवरा बालक था उसको राधा बना दिया, जो गोरा बालक था उसको कृष्ण बना दिया।
तो जब बाहर जैसी लीला हो रही वही लीला अंदर श्री जी की, ठाकुर जी की। तो दरअसल उन्होंने श्रृंगार नहीं, उनके मन में ठाकुर जी श्री जी ने प्रेरणा दी कि जैसे लीला बाहर हो रही है वही। तो श्री हित रघुवंश महाप्रभु गौर वर्ण के बालक को कृष्ण बनाते हैं और श्याम रंग के बालक को राधा।